लेकिन आज भी हम में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इन सब से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, ये सब करने से कोई फायदा नहीं। ये अलामती एहतजाज करने से, प्रोटेस्ट करने से, मुजाहरा करने से, कॉन्फ्रेंस करने से, लोगों के भीड़ इकट्ठा करने से और पूरे बिहार के मुसलमानों को जमा करने से और आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं है, कोई भी रद्दो बदल होने वाला नहीं है। तो ये हम अच्छी तरीके से समझ लें कि हमारे जिम्मे जिद्दोजहद करना, मेहनत करना, ये हमारा काम है, हम इसके मुकल्लफ हैं, ये काम हमारा है। जिद्दोजहद करना, मेहनत करना, आवाज उठाना, मुखालफत करना, तरदीद करना, कंडम करना, रिजेक्ट करना और उसके खिलाफ जो भी कोशिश हो वो करना, यह हमारा काम है। रिजल्ट के मुकल्लफ हम नहीं हैं, नतीजे के मुकल्लफ हम नहीं हैं। नतीजा तो अल्लाह लाने वाला है, नतीजा अल्लाह देने वाला है। हमारे खिलाफ भी नतीजा होगा, लेकिन अगर हमने कोशिश की है तो भी हम अल्लाह के यहां मकबूल होंगे, तो भी हम सुरखरू होंगे, तो भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये वक्त एक्ट नहीं बदलेगा और वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर भी हम अल्लाह के यहां मंजूर और मकबूल होंगे, क्योंकि हमने कोशिश की, हमने जिद्दोजहद की, हमने मेहनत किया, हमने आवाज उठाई, हमने जान माल लगाया, हमने वक्त लगाया। हमसे सवाल नहीं होगा, यह सवाल नहीं होगा हमसे सवाल यह होगा कि तुमने कोशिश की या नहीं की। यह सवाल हमसे नहीं होगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, रिजल्ट और फैसला कैसा आया, तुम्हारे हक में आया, तुम्हारे फेवर में आया या तुम्हारे खिलाफ आया। यह सवाल हमसे क़यामत में नहीं होगा। यह सवाल हमसे होगा कि जब तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे दीन के खिलाफ और तुम्हारे आईन के खिलाफ और तुम्हारे मजहब के खिलाफ साजिश हो रही थी, कानून बन रहा था, बिल लाया जा रहा था, तो तुम कहां खड़े थे? तुमने क्या किया? तुमने कोशिश की, तुमने जान लगाया, तुमने माल लगाया, तुमने वक्त लगाया, तुमने आवाज उठाई। अगर हमने ये किया होगा तो अल्लाह ताला के यहां हम कह सकते हैं कि हां हमने किया। यह हमसे नहीं पूछा जाएगा कि रिजल्ट और नतीजा किसके हक में आया और किसके खिलाफ आया। यह तो रिजल्ट और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एक वाकये से आपको समझाता हूं। एक आग जो महीनों जलाई गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, यह सबको मालूम है, बहुत मशहूर वाकया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए नमरूद और नमरूद की कौम ने महीनों उस आग को जलाया, सुलगाया, भड़काया, जिसकी शुआएं आसमान को लग रही थी। उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। उसमें एक सेकंड भी कोई इंसान अगर जाए तो वो जलकर राख हो जाए, भून जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाला गया। एक चिड़िया अपने चोंच में एक कतरा पानी भर भर कर लाती थी और उस आग को बुझाने की कोशिश करती थी। तो उसके साथ रहने वाले दूसरे जानवर उस पर हंसते थे और सवाल किया कि आखिर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि ये वो आग है जिस आग को महीनों जलाया गया है, महीनों सुलगाया गया है, महीनों भड़काया गया है, जिसकी शुआएं, जिसकी लिपट आसमान को लग रही है। उसमें एक इंसान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए डाला गया है और तुम ये सोच रही हो, ये समझ रही हो कि तुम्हारे चोंच में एक कतरा पानी तुम भर भर को लाओगी और इस आग को बुझा दोगी। तो उस चिड़िया का जवाब सुनिए जो हमारे लिए। वो चिड़िया ये कहती है कि ये मुझे मालूम है कि मेरे इस कतरे कतरे पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, ये आग ठंडी होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो यह बात जरूर लिखी जाएगी कि आग जलाने वाले कौन थे और आग बुझाने वाले कौन है। उसमें मेरा नाम जरूर लिखा जाएगा। तो मुसलमानों, यह हम नहीं जानते कि यह फैसला हमारे हक में होगा या हमारे खिलाफ होगा, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी, 2024 और 25 की तारीख हिंदुस्तान की लिखी जाएगी, तो यह जरूर लिखा जाएगा कि मुसलमान, बिहार का मुसलमान और जलकौड़ा का मुसलमान
उसके अतराफ व अकनाफ का मुसलमान इसको रद्द करने में, इसको कंडम करने में, इसको खत्म करने में पूरी कोशिश किया था। इसने इसकी मुखालफत की थी, इसने तन मन धन जान माल सब कुछ लगा दिया था। हमारी तारीख बुज़दिलों के साथ नहीं लिखी जाएगी, जालिमों के साथ नहीं लिखी जाएगी, फिरौनों के साथ नहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर हमने ये कह करके अरे क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा, भीड़ जमा करने से क्या होगा, आवाज उठाने से क्या होगा, अदालत उनकी है, पुलिस उनका है, कोर्ट उनका है और फौज उनका है, सब कुछ उनका है, सब कुछ बिका हुआ है, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो हम मुसलमानों की तारीख उन लोगों के साथ लिखी जाएगी जो लोग जुल्म को सपोर्ट करते थे, जो लोग खामोश रहते थे, जो गूंगे शैतान थे, जो बहरे शैतान थे, जो ना सुनने के लिए तैयार थे, जो ना बोलने के लिए तैयार थे, जो ना एक्शन लेने के लिए तैयार थे। एक वाकया मैं आपको और सुनाता हूं समझाने के लिए। एक कौम थी, तातारी कौम, उनका रोब था, उनका दबदबा था। वो जिधर भी जाते थे, जिस रास्ते में जाते थे, जिस गली में जाते थे, वहां के लोगों को साफ कर देते थे, खत्म कर देते थे। तातारी कौम बहुत जालिम और जाबिर कौम गुजरी है, उसकी तारीख आप पढ़िए। उसमें औरतें होती थी, औरतें भी निकलती थी मुसलमानों को खत्म करने के लिए, नौजवानों को खत्म करने के लिए। तो औरत, एक अकेली औरत रोड पर और रास्ते और गली पर निकलती और कोई मुसलमान का नौजवान उसको कहीं पर खड़ा हुआ दिख जाता तो वो औरत, तातारी कौम की वो औरत उसको कहती कि तुम यहीं पर रुको, मैं घर से तलवार लेकर आती हूं, औजार लेकर आती हूं, हथियार लेकर आती हूं, फिर मैं तुमको मारूंगी। तारीख ने लिखा है कि वो मुस्लिम नौजवान और वो मुस्लिम कौम का वो आदमी वहां खड़ा होता था और वो तातारी औरत अपने घर से औजार और हथियार लेकर आती थी और उसको कत्ल करती थी। ये तारीख ने लिखा है। उलमा ने यह लिखा कि मरना तो दो सूरत में है। एक सूरत तो यह है कि जब उसने कहा, उस औरत ने कहा कि तुम यहीं रुको, तो वो आएगी और कत्ल कर देगी। और दूसरी सूरत यह है कि वो वहां से भागे, मुजाहमत करे, मुकाबला करे। वो कहीं भी जाएगा, तातारी कौम उसको छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए कि पूरी दुनिया पर उस वक्त तातारी कौम की हुकूमत थी। वो ढूंढ कर निकाल कर मार ही देगा। लेकिन तारीख में यह बात तो जरूर लिखी जाती कि एक ने अपनी जान मुजाहमत करते हुए दी, मुकाबला करते हुए दी, आंख में आंख मिलाकर उसका जवाब देते हुए और उसका मुकाबला करते हुए दी, और एक ने अपनी जान बुज़दिली की वजह से दे दी। खड़ा हुआ है, एक औरत हथियार लेकर आ रही है, तलवार लेकर आ रही है। वो चाहता तो अपनी जान बचा भी सकता था, मुजाहमत कर भी सकता था, मुकाबला कर भी सकता था, वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर भी सकता था, लेकिन बुज़दिली की वजह से खड़ा रहा और इसकी तारीख बुज़दिलों के साथ लिखी गई। अगर वो चाहता तो मुकाबला करता, आज नहीं तो महीनों में उसकी जान जाती और तातारी कौम के लोग और उसके बादशाह और उसकी हुकूमत के जो हशम खत्म होते हैं वो उसको ढूंढ कर मार देते। लेकिन ये तो होता कि कम से कम उन्होंने मुकाबला किया। आपको ऐसे भी समझ में नहीं आएगी बात। एक और मिसाल मैं देता हूं। ये जो फलस्तीन और गजा के मुसलमान हैं, आपको मालूम है कि वो समाजी, माशी, माली हर एतबार से कमजोर है। 2-2.5 साल से वो जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। रोज 100-200 की तादाद में उनके बच्चे, बीवी, औरतें, मर्द, नौजवान, बूढ़ों की जान जा रही है। लेकिन फिर भी वो दुनिया को दर्स दे रहे हैं, फिर भी वो दुनिया को सबक दे रहे हैं, फिर भी वो दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। हमारे पास दाना खत्म है, गल्ला खत्म है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हमारी नस्लें तबाह हो गई है, हमारे बच्चे यतीम हो गए हैं, हमारी बीवियां बेवा हो गई हैं, हम बगैर सरपरस्त के जी रहे हैं, हमारे गार्जियन को ढूंढा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। लेकिन 2.5 साल से 2 साल से मुसलसल वो मुकाबला कर रहे हैं, वो सामने हैं और उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
ये बताने के लिए, आंख खोलने के लिए कि तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये जरूर लिखा जाएगा, ये जरूर लिखा जाएगा कि भाई इनके पास कुछ भी नहीं था। और जो भी अक्ल सलीम रखता है और जिसके पास भी दिमाग है, अकल है, वो जरूर कहेगा कि ठीक है, हर तरह से गज्जा और फलस्तीन को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन फिर भी फतह गज्जा और फलस्तीन की हो रही है, क्योंकि वो अपने मिशन पर कायम है, वो अपने मिशन को छोड़ नहीं रहे, वो अपने मिशन के खिलाफ नहीं है, वो अपने मिशन पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, साबित कदमी के साथ, इस्तिकामत के साथ अपने मिशन पर खड़े हुए हैं। तो जो भी अक्ल सलीम रखने वाला होगा वो हमेशा ये कहेगा कि फतह याबी इनकी ही हुई है, और तारीख में फतह याबी इनके नाम से उनके दुश्मन भी लिखेंगे, जो उनके दुश्मन हैं वो भी इस बात को लिखेंगे। फिर भी आपको यह बात समझ में नहीं आती तो आप एक और मिसाल से यह बात समझिए कि अभी हाल में ईरान की और इजराइल की जंग हुई और जंगबंदी पर वो खत्म हो गया, 12 दिन जंग चली, लेकिन ईरान ने यह साबित किया, ईरान ने यह बताया कि जब हक आता है तो बातिल को झुकना पड़ता है। वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल, जब आप आवाज उठाते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप जालिम के सामने झुकते नहीं हैं और आप जालिम के शर्तों और उसकी कंडीशनों पर जंगबंदी का ऐलान नहीं करते हैं और आप अपने मिशन पर कायम रहते हैं, जब आप अपने मुद्दे पर कायम रहते हैं, जब आप अपने हक पर कायम रहते हैं, तो जालिम को भी सुलह करनी होती है, जालिम भी सुलह सफाई करेगा और कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये ईरान की जंग ने हमें यह सबक दिया है। गज्जा और फलस्तीन के मुसलमान भी हमें सबक दे रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, ये मत कहो कि क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। कुछ मुसलमान ये कहते हैं, ये मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं, कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि अरे वक्त से हमें क्या फायदा, ये तो फायदा हो रहा है उनके मुतवल्लियान को, उनकी कमेटी को, उनके मेंबरान को और उससे जुड़े लोगों को, वही लोग खरीदते हैं, वही लोग बेचते हैं और उनके चमचों को, और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको फायदा हो रहा है, मुस्लिम कौम को कोई फायदा नहीं है। ये एक तरह की गलत फहमी है। आप जब ग्राउंड पर उतरकर ये बात सोचेंगे, ग्राउंड रियलिटी यह है कि वक्त से हर मुसलमान फायदा उठा रहा है। क्या आप फायदा नहीं उठा रहे? आप अपनी मस्जिद को उठा लीजिए, ये मस्जिद किसकी मिल्कियत है? ये वक्त की मिल्कियत है, हम इसमें नमाज पढ़ रहे हैं। मदरसा बहुत सारा ऐसा है जो वक्त की मिल्कियत है, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यतीम खाने ऐसे हैं जो वक्त की मिल्कियत है, उसमें यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारा हमारा जो गांव का कब्रिस्तान है, ये किसकी मिल्कियत है? ये भी तो वक्त की मिल्कियत है, जिसमें हम अपने मुर्दे दफना रहे हैं। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि वक्त से हमारा क्या फायदा? भाई हमारा फायदा तो हो रहा है कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा फायदा तो हो रहा है कि हम अपने कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफना रहे हैं। फिर कैसे फायदा नहीं हो रहा? फायदा तो हो रहा है। ये बात कौन चला रहा है कि फायदा नहीं हो रहा? हमारी मस्जिदें, हमारा कब्रिस्तान, ये सब तो वक्त की जमीन है और जिससे हम फायदा हासिल कर रहे हैं, जिससे फायदा उठा रहे हैं। आप अगर इन दोहरी पॉलिसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, जद्दोजहद नहीं करेंगे, कुरान कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे दीन के लिए मुजाहदा करता है, मुजाहदा देता है, कुर्बानी उठाता है, जान माल वक्त लगाता है, जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, काले कानून के खिलाफ खड़ा होता है, तो लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं, हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे। जब मुसलमान शहीद होता है तो भी उसको अज्र मिलता है, या तो उसका हक मिलेगा या वो शहीद होगा, या तो उसका हक मिलेगा। उनको दोनों हालतों में से कोई एक हालत, या तो उसको शहादत मिलेगी या उसको उसका हक मिलेगा। और आज के दौर में हक किसी को ऐसे नहीं मिल जाता, हक छीनना पड़ता है। जो आपका हक है वो आपको छीनना पड़ेगा। उसके लिए हमारे अकाबिरीन आवाजें लगा रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं, एक जहती का आवाजें दे रहे हैं कि हमारे सुर में सुर मिलाओ, हमारी आवाज में आवाज मिलाओ, हमारा साथ दो, ताकि हम गवर्नमेंट को झुका सके। और अगर नहीं झुक रही है गवर्नमेंट, फिर भी ये नतीजा निकालने का काम अल्लाह का है, फैसला सुनाने का काम अल्लाह का है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन।
कि बेहतरीन हाकिम, बेहतरीन फैसला करने वाला अल्लाह की जात है और वो फैसला करेगी। लेकिन हमारे हक में जो काम है, हमारे जिम्मे जो काम है, वो ये है कि जो चीज हमारे शरीयत के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे दीन के खिलाफ है, हमारे दस्तूर के खिलाफ है, हमारे आईन के खिलाफ है, उसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आगे बढ़कर उसको कंडम करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हम इतना तो कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।